पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, मिड सेलेक्ट प्लेयर्स, एनर्जी, ऑटो की रफ्तार भी चल पड़ी है, वहां से भी एक्शन इस वक्त बनता हुआ क्लियरली नजर आ रहा है। तो इन सब स्पेसेस पर खासतौर से नजर रखनी होगी। और जहां रियल एस्टेट की ही बात चली है, एक प्रेस्टीज एस्टेट से शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, पॉजिटिव बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं और इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का एक इम्पैक्ट है जो कि प्रेस्टीज एस्टेट के काउंटर पर देखने को मिला है। एक तो एंटीक की रिपोर्ट आई है, टारगेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं। प्रेस्टीज एस्टेट की हम बात करें, साथ ही दूसरी एक रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल की और न्यूवामा की, 3 रिपोर्ट्स के दम पर प्रेस्टीज एस्टेट के स्टॉक में एक इम्पैक्ट भी आ रहा है। लगभग तीनों के 3 रिपोर्ट्स की अगर बात करें, रैशनल तो बता ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ टारगेट्स में बढ़ोतरी, यानी कि खरीदारी की राय, लेकिन टारगेट्स रिवाइज और रेज किए गए हैं। और अगर ब्रोकरेजेस की माने तो 17 यहाँ पर 1700 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 1530 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 1700 से 1900 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। तो अग्रेसिव टारगेट्स यहाँ पर ब्रोकरेजेस मानकर चल रहे हैं, जिसके चलते प्रेस्टीज एस्टेट सबसे पहले हमारे रेडार पर है। कंजम्पशन जिसकी हम बात कर रहे थे, अब जैसे जैसे ऑनसेट ऑफ मॉनसून हो जाएगा, उसके बाद कंजम्पशन, एफएमसीजी, फर्टिलाइजर, ये सारे के सारे स्पेसेस जो है जो कि फोकस रेडार पर रहेंगे। और आज सुबह से ही कंजम्पशन इंडेक्स में हम अच्छा खासा एक्शन देख रहे हैं। अगर इंडेक्स वाइज देखेंगे तो चार्ट्स पर भी हरियाली नजर आएगी। एफएमसीजी पैक में भी इसी तरह के अपमूव्स नजर आएंगे। इसी के तर्ज पे ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल जैसे काउंटर्स हैं जिस पर खासतौर से नजर होनी चाहिए। आज सुबह जब शरद खबरों वाले शेयर्स बता रहे थे, उन्होंने जो गवर्नमेंट ने स्लैश किए हैं इंपोर्ट ड्यूटी क्रूड एडिबल ऑयल पर, उसकी भी बात करी थी, जो कि कंजम्पशन के लिए इन सारे के सारे स्टॉक्स के लिए इम्पैक्टफुल साबित होती दिख सकती है। बाजार खुलने से पहले इसके संकेत हमने आपको दिए थे और इस वक्त अगर आप देखेंगे एफएमसीजी से जुड़े तमाम काउंटर्स में अच्छा एक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, स्टील इंपोर्ट पर जो हाइक्स की बात आ रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, 25% से सीधा 50%, सो उसका इम्पैक्ट स्टील स्टॉक्स पर, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हालांकि सीधे तौर पर इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, बिकॉज इंडिया एज अ मार्केट सीधा इम्पैक्ट यूएस को, इंपोर्ट यूएस को नहीं करता। और इसी के चलते ये नहीं कह सकते कि इसी खबर का इवेंचुअल इम्पैक्ट है, लेकिन हाँ, मेटल स्टॉक्स की चमक जो है फीकी जरूर पड़ी है। एक सेंटिमेंटल मूव यहाँ पर बनता हुआ जरूर दिखा है। लेकिन ऑफ कोर्स स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ हाइक्स की, जो इंपोर्ट हाइक्स की जो खबर है, उसका एक इम्पैक्ट नॉट जस्ट डोमेस्टिक मार्केट लेकिन अन्य बाजारों में जहां पर से इंपोर्ट ज्यादा होते हैं यूएस को, वहां होते दिखेंगे। और यूएस इकोनॉमी में भी इसका असर पड़ता दिखेगा। जो सेक्टर्स है जहां स्टील ज्यादा यूज होता है, डिमांड स्टील की ज्यादा है, उन सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स बढ़ते हुए दिखेंगे, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर। तो एक कंसर्न है जो कि इकोनॉमी के लिए है। बावजूद इसके यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये खबर आती हुई जरूर दिखी है। ऑटो स्टॉक्स में कमजोरी का रुझान ऑटो सेल्स डेटा के बाद आता हुआ दिखा। हालांकि ऑटो बिक्री के आंकड़े ठीक ठाक रहे और इस वक्त अगर देखेंगे ऑटो सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है और चुनिंदा ऑटो प्लेयर्स, मेजर्स जो हैं, उनमें अच्छी खासी एक्शन है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर, ऑटो बिक्री के डेटा में एक्सपोर्ट के जो आंकड़े थे वो पॉजिटिव आए थे। ऑल इन ऑल ऑटो बिक्री के आंकड़े ठीक है। तो कुछ चुनिंदा प्लेयर्स को छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा लगभग सारे ऑटो स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीएसयू बैंक्स में बजिंग ट्रेंड देखने को मिला है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करूर वैश्य बैंक, आईओबी, येस बैंक, ये सारे स्टॉक्स हैं। पीएसयू बैंक आज दिन की शुरुआत से ही बज दिखा रहे हैं और ये बज जो है इस वक्त भी इंटैक्ट है। अच्छा खासा एक्शन सरकारी बैंक स्पेसेस में। लेकिन इस वक्त इंडेक्स की चाल पर भी एक नजर होनी चाहिए। और अभिषेक, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे हैं रिकवरी, जहां हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी में आती हुई, ऑलमोस्ट 400 अंकों की रिकवरी, 55,400 के लेवल्स जहां दिखे थे निचले स्तरों पर, इस वक्त 55,774 के स्तर पर बैंक निफ्टी है। निफ्टी के मुकाबले शायद बैंक निफ्टी जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। अभिषेक, मानसी, निश्चित तौर पर निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है और अगर आप 4 दिन से देखेंगे तो निफ्टी बैंक तेजी भी दिखा रहा है। मैं पिछले 3 दिनों का ट्रेंड देख रहा था और आज भी आप देखिए लोअर लेवल से करीब 400 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आई है और पिछले 2 दिन में भी इंट्राडे में करीब 400 पॉइंट की रिकवरी आ रही थी। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है और बैंक निफ्टी नॉक कर रहा है ऑल टाइम हाई के दरवाजे पर जाकर बार बार। आज हम 55,800 के भी स्तर हमने देखे, 55,866 आज का ये ऑल टाइम, आज का मतलब इंट्राडे का हाई है ये। और मतलब अब कुछ दिनों की बात रहेगी ये जब फिर से आप नया रिकॉर्ड बनते हुए निफ्टी बैंक में देखेंगे। निफ्टी बैंक में आज आप देखेंगे एक जो नोटिस करने वाली चीज ये है ना कि प्राइवेट बैंकों का खेमा उतना ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सरकारी बैंक गर्म आपको दिखेंगे। एसबीआई देखिए 820 रुपए के ऊपर निकल गया है और कहीं ना कहीं मतलब जो चर्चाएं हो रही हैं कि क्या आरबीआई
0.5% रेट कट का तोहफा देगा बाजार को, शायद वो संभव है। और सरकारी बैंकों की चाल को देखिए वो लग भी रहा है। कुछ कुछ अच्छे ट्रिगर हैं सरकारी बैंकों के लिए, मतलब आप देखेंगे तो मॉनसून का भी इम्पैक्ट आता है सरकारी बैंकों पर, तो ये एक चीज़ है। बट मेजर जो इनके लिए ट्रिगर है वो है आरबीआई का रेट कट, और उम्मीदें थोड़ी सी ना बिल्डअप होनी शुरू हो गई हैं कि नहीं 25 बेसिस पॉइंट नहीं, आधा बेसिस पॉइंट चाहिए। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बढ़िया तेजी हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में। और निफ्टी को अगर चलना है मानसी, अब चूंकि निफ्टी क्या है ना कि रेंज में है, उस रेंज से निकल नहीं रहा है। 25,000 हमने कितनी बार देखा कि 25,000 के ऊपर गया निफ्टी, लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया। कम से कम 5 या 6 दफा ऐसा हुआ है। और आज भी लोअर लेवल से रिकवरी आई जरूर है, लेकिन रेंज से निकल नहीं रहा है। बार बार हम ये भी देख रहे हैं कि 20 डीएमए के लेवल को भी टेस्ट कर रहा है, हालांकि रिकवरी आ जा रही है, और वो रिकवरी आ रही है बैंकिंग शेयरों के दम पर ही। तो अगर निफ्टी के अगर हम आज के सपोर्ट लेवल की बात करें, अब जो सत्र बचा है करीब 1.5 घंटे के आसपास का, तो 24,600 से 24,500 ये सपोर्ट का लेवल है। 24,800 पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, हम देख रहे हैं कि उसके आसपास तक गया भी आज निफ्टी। लेकिन जो मेजर जो रेजिस्टेंस है वो है 25,000 से लेकर 25,100 का। वो अगर पार होता है तो 25,500 25,700 के लिए निफ्टी तैयारी कर लेगा। लेकिन निफ्टी बैंक निश्चित तौर पर काफी मजबूत है। अब जो सपोर्ट लेवल है थोड़े से ना ऊपर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हम 55,000 से लेकर 56,000 के रेंज की बात कर रहे थे, लेकिन जो सपोर्ट है वो शिफ्ट होकर 55,500 पर आ गया है। और अगर हम रेजिस्टेंस के लेवल की बात करें तो 56,000 पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। 56,000 अगर पार करता है निफ्टी तो 1,000 पॉइंट देखेगा भी नहीं, 57,000 तक कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो 1,000 1,500 पॉइंट की रैली के लिए आप तैयार हो जाएंगे, और सभी की नजरें होंगी 6 जून की पॉलिसी पर। उसके पहले हम लगता है कि नहीं कंटिन्यूड मोमेंटम देखेंगे, और मे भी ये काफी संभव है कि पॉलिसी से पहले ही निफ्टी बैंक नया हाई बना दे। तो निफ्टी में अगर जोश का बने रहना है, अगर मोमेंटम को बने रहना है, तो वो सपोर्ट मिलेगा निश्चित तौर पर निफ्टी बैंक से, यानी कि और बैंकिंग स्टॉक से। और उम्मीद करके चलेंगे। देखिए 2-3 चीजें हैं, टैरिफ वाली अनिश्चितता है, लेकिन अगर एफआईज अगर दूरी बनाते हैं तो थोड़ा सा ना मोमेंटम को डेंट जरूर लगेगा निफ्टी बैंक को भी, क्योंकि बड़ा निवेश कहां पर आता है, एक तो बैंकिंग में आता है, दूसरा आईटी में आता है। तो एफआईज का भी सपोर्ट जरूरी है। डीआईज बाइंग कर रहे हैं, कल 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का उनकी बाइंग के फिगर आए थे शुक्रवार की। लेकिन एफआईज के सपोर्ट के बिना ना मतलब तेज रफ्तार दिखाना बाजार में संभव नहीं है। लेकिन आज रिकवरी ठीक ठाक है, करीब देखिए 400 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी बैंक में फिर से हम देख रहे हैं। चलिए जरा